जय भीम साथियों, मैं नैना गौतम। आप देख रहे हैं बहुजन भारत। दोस्तों, आज तक की राजनीतिक इतिहास में हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज ऐसा हुआ है। राहुल गांधी ने सारे सबूत रखकर खुलकर यह बोल दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी कर रहा है और उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में यह बात की है कि नरेंद्र मोदी मतों से नहीं, आपके वोटों से नहीं, बल्कि आपके वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। यह कहना विपक्ष के नेताओं का है। राहुल गांधी की बात में जितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, दोस्तों यह बता रहा है और यह साबित कर रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो एक बात बताइएगा, चुनाव आयोग भाजपा का तो है नहीं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है। सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है तो दर्द भाजपा को क्यों होता है? हर बार जब जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष सवाल करता है तो तब भाजपा चुनाव आयोग के बचाव में खड़ी हो जाती है। आखिर क्यों? 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। यह एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा, हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। चुनाव आयोग को
अपने आप को बचाने के लिए सबूत नहीं है क्या? चुनाव आयोग हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को बेबुनियादी बताकर निकल जाता है। एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया हुआ है। विपक्ष खुलकर बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। तो दोस्तों, इसी को देखकर लगता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।